हाय गाइस, वेलकम बैक टू साक्षी ठाकुर व्लॉग्स। और ये है हमारी डेकोरेशन मेन गेट की। और ये एंट्रेंस पे हम लोगों ने इस तरीके से डेकोरेट किया था। ये विंडो है बाहर वाली, और ये है हमारा मेन गेट जहाँ से हम लोग यूजुअली ये गेट यूज़ करते हैं। और ये सेकंड साइड, दूसरी साइड का जो है, इस तरीके से हमने डेकोरेट किया था ऑर्चिड फ्लावर्स। और ये हमारा मंदिर जो हमने बहुत 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 मेहनत से डेकोरेट किया था। प्लीज़ 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 बताना कि आपको हमारी डेकोरेशन कैसे लगी। ये है हमारा हॉल जो कि मैं अभी एंटर करूँगी और आप देखेंगे। ये छोटा सा झूमर था जो हमने यहाँ कनेक्शन किया था इसका। और ये हमारे सोफ़ाज़ हैं और 7 सीटर है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये फ्लावर पॉट्स हमने यूज़ किए हैं डेकोरेशन के लिए। और ये दीवान है। और ये जो उसका मैंने ये बाहर से लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू साक्षी ठाकुर व्लॉग्स। और आई नो मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है। अभी दिवाली और धनतेरस का भी जस्ट अपलोड हुआ है और इसके बाद एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। छोटा बेटा है, उसके साथ दिक्कत हो जाती है। बट जस्ट सारी सजावट करके मैं आपको शो करूँगी कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सजाया, क्या क्या चीज़ें ली। मार्केट तो मैं आपको दिखाऊंगी मार्केटिंग में, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया वो दिखाऊंगी। और बस अभी नहा कर, शाम के बज रहे हैं 5। और मॉर्निंग में नहा चुकी थी, बट अब दोबारा से अच्छे से फ्रेश होकर हेड वॉश करके, क्योंकि पूरा मैसी हो गया था, बहुत ज़्यादा हेयर्स बहुत ऑयली ग्रीसी से हो गए थे, तो वॉश तो करना ही था। तो सब काम वाम करके अब सब क्लीन करके अपनी बारी आई है। तो चलिए थोड़ा सा हेयर्स को सीरम कर लेते हैं। लिवॉन का यूज़ करती हूँ मैं हल्का हल्का। यहाँ मैंने पहन लिया मंगलसूत्र और अपने इयररिंग्स जो मैं हमेशा पहनती हूँ, वही वाले, है ना। चलो तो यहाँ लगाएंगे सिंदूर। सिंदूर लगाने से एक बात याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। आपने देखा मैं इससे कि मेरे पास गणेश जी वाला सिंदूर है। यहाँ तक यूजुअली त्रिशु पहुँचता नहीं है, बट इसने अपना घोड़ा जो है इसका वो रखा, इसने उसके ऊपर चढ़ा। ये सेकंड शेल्फ पे पड़ा था, इसने उठाया, इसको खोला, इसको ढक्कन को यहाँ रख दिया। और मैं यहाँ थी नहीं, स्कूल थी, मम्मी जी बता रहे थे कि त्रिशु ने ऐसे किया और ऐसे करके इसको ऐसे भर लिया। तो अगर मैं होती तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ उस चीज़ की कि त्रिशु ने कैसे ये लगाया था। बट अगर होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसने ये किया था, ऐसी ऐसी शरारतें करता है ये। और इसको भी ऐसे ब्लेंड वगैरह ना करके जस्ट हाथ से रब करके फेस पे लगा देंगे, राइट। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है जस्ट रब करने से। तो सारा। और यहाँ लगाई मैंने रेड कलर की लिपस्टिक। फेस्टिवल में थोड़ा सा रेड ही चलता है, अच्छा लगता है तो। और इसके बाद मैंने लगाई बिंदी, आप देख सकते हैं। और ये हो गई हल्का सा हाईलाइट मैंने यूज़ किया, लिक्विड था, थोड़ा सा ब्लश और हाईलाइट मिक्स है वो, तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जस्ट मैंने हैंड से, फिंगर से ही टैप करके उसको कर लिया। और यहाँ ये है मेरा कंप्लीट लुक। ये सुंदर सा सूट है, बहुत ही प्यारा सा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा घर रात के टाइम लाइट्स के साथ कैसा लगता है। और यहाँ हो गई हमारी शाम की पूजा की तैयारी शुरू। ये है लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर भगवान जी लाए थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये चौकड़ नहीं, सॉरी, हटरी बोला जाता है इसको। जितने घर में बच्चे होते हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ के 2 बच्चे हैं तो उनके 2,
और एक मेरा बेटा है, तो हम 3 हटरी लाए थे, 3 चौखड़ लाए थे। तीनों ही रखे जाते हैं पूजा में। और यहाँ हस्बैंड बैठ के, क्योंकि ज़्यादा हमारे घर में पूजा का नॉलेज जो है वो उनको है, वो करते थे। पापा जी ने ज़्यादा कुछ उनको बता रखा है। भैया ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, और मुझे और भी उठने का इधर उधर का काम था, तो इसीलिए यही बैठे थे। इन्होंने ही सारा अरेंज किया, और हमने दिए वगैरह सब पहले ही भर के तेल से रख दिए, और जोत लगा दी इन सब में। और यहाँ हस्बैंड ने बड़े बड़े दिए की बड़ी अगरबत्ती नहीं, बत्ती लगाई, क्योंकि हमारे अखंड जोत रखी जाती है टिल भाई दूज। इस बार 2-3 दिन का गैप था, तो वो तो कंपलसरी थी ही। बहुत ध्यान से अच्छी सी बड़ी सी और मोटी सी बनाई, जिससे कि अच्छे से वो चल पाए, 3 दिन चल पाए वो। और कल भाई दूज है, तो कल मेरी ननद जो बनी हुई है, एक्चुअली मेरी ननद है नहीं, मासी की, इनकी एक मासी की बेटी है, वो इतना खास आते नहीं हैं, आ नहीं पाते हैं, वो गुड़गांव है, वर्किंग है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्हीं को ही मेरे हस्बैंड ने सिस्टर बना लिया। उनका एक बेटा है, और वो हैं, तो वही आके हमारे घर के जो सिस्टर वाले रिचुअल्स होते हैं ना, वो वही करते हैं। सो यहाँ हस्बैंड मेरे को गुस्सा कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये ऐसे ही करती है, ऐसे ही भूल जाती है, ये करती है, वो करती है, तो मैं हंस रही थी। हाँ, तुम कंप्लेन कर लो मेरी। सो यहाँ हम लोगों ने और ये जो चौकड़ होती है, इस 4 खाने होते हैं इसमें, और इनमें खील और बताशे भरे जाते हैं। तो तीनों में मैंने भर के रखे। और जो हटरी होती है उसमें मीठा पान जो होता है वो डाला जाता है, और आटे के लड्डू, तीनों में एक एक लड्डू रखे जाते हैं। और हमारे यहाँ आरती जो है पान के पत्ते में रख के होती है। 9 या 7 कौड़ियाँ होती हैं, 9 या 7 गोमती चक्र भी होते हैं, आरती की थाली में ही रखे जाते हैं ये। और 2 सुपारी होती है, जिसे मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था कि ये रिद्धि सिद्धि होती है, रिद्धि और सिद्धि माना जाता है इनको। पान के पत्ते के पास रखी जाती हैं ये, और पान के पत्ते पे आरती होती है कपूर से। जोत तो हमारी जलती ही जलती है, और कपूर से आरती होती है, कपूर जलाया जाता है, और रिद्धि सिद्धि को मोली से बांध दिया जाता है अच्छे से। और यहाँ ये शरारत करता हुआ, मैंने जब इनमें भर दी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको देते, ताकि ये कम से कम कुछ देर के लिए तो बैठेगा। तो यहाँ इसने खील ट्राई करी, इसको समझ आई, अच्छी लगी, तो इसने आराम से बैठ के, कटोरी मैंने मम्मी जी से मंगाई कि लाओ दे दो, इसको थोड़ा सा डाल के दे देती हूँ, तो बड़े आराम से बैठ के इसने खाई। और ये रहा हमारा मंदिर का कंप्लीट लुक। चांदी के सिक्के, और जो हमने धनतेरस पे लिया होता है, और जो पहले के सिक्के होते हैं, माता के पैर, तुलसी, हमारे पास सब ये चांदी का था। जो भी चांदी की चीज़ होती है वो सारी निकाली जाती है, धोकर रखी जाती है, और इस तरीके से हटरी और चौकड़ को लगाया जाता है। और ये 3 दिन तक ऐसे ही रहेगी, 3 दिन तक हिलाई नहीं जाती है। हटरी, चौकड़ तो कोई बात नहीं, आप खाली करके दे सकते हो, लेकिन हटरी तो आपको रखनी ही रखनी है, और जोत जलती ही रहनी चाहिए। और यहाँ हस्बैंड ने लगाई जोत, और हम लोग सब आके बैठे धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि फटाफट से बैठ के, क्योंकि टाइम भी था कुछ पूजा का, उसके अंदर अंदर ही वो चीज़ करनी थी। तो यहाँ ये वही कर रहे हैं सब कुछ। सो यहाँ फिर इसके बाद हमारे दोनों साइड जो दिए रखे जाते हैं, जो हमने पटरी लगाई है जिसपे लक्ष्मी गणेश जी बिठाए जाते हैं, उसमें दोनों साइड पे दिए लगाते हैं, तो वो हमने लगाए और जलाए। उसके बाद चारों साइड पे, चारों कॉर्नर्स पे मोमबत्तियाँ रखी जाती है,
और एक बीच में दिया लगा दिया था हस्बैंड ने, ये बोल के कि कहीं ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ जादू टोना टाइप कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक दिया भी रख दिया कि ऐसा लुक नहीं आना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो यही चीज़ मैं और मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। और यहाँ भैया भी आ चुके हैं, मम्मी जी भी बैठे हैं, उनसे नीचे बैठा नहीं जाता, बैठ के उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इसीलिए हम इस तरीके से यहाँ बैठे हैं।
और यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने और बेटा पास में ही खड़ा था, हम तीनों ने मिलकर करी आरती, फिर भैया ने करी और फिर मम्मी जी ने भी करी उनके साथ ही। और ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे मंदिर कितना प्यारा, कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है। इसे हमने गेंदे के फूलों से सजाया है और कुछ मिठाइयाँ थी। ज़्यादा कोई मीठा खाता नहीं है, मम्मी जी को शुगर है, ये भी ज़्यादा नहीं खाते। तो ये है मेरा लुक, देखिए दिए जलाते हुए। और ये है बच्चे बाहर सब पटाखे वगैरह जला रहे थे, कुछ हम लोगों ने भी जलाए, हालांकि नो टू क्रैकर्स है बट स्टिल थोड़ा बहुत तो सब जलाते ही हैं। और ये कुछ रंगोली, ज़्यादा कुछ टीशू ने बनाने नहीं दी। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सबको बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं। आई होप आपकी दिवाली अच्छी रही हो, सेफ़ आपने खेला हो, दिवाली को एंजॉय किया हो। और चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। तो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।